हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और मजे में होंगे। तो गाइस आज हम लोग क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जो कि आपका है एयर एंड एटमॉस्फेयर, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले। एक्चुअली इसके पहले जितनी सारी टॉपिक्स है उन सभी को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा हुआ है और अब आज आप लोग के सामने है पेज एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर। और फिर इसके बाद हम जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है उसमें जो बाकी बचे एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो गाइस यदि चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी जो वीडियोस है वो लेकर के आ सकूं। जैसा कि आप अभी तक देख रहे होंगे मेरी बहुत सारी वीडियोज ना अभी पास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूअस नहीं आ पा रही है, तो इसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं। एक्चुअली मैं अभी जो आपका ऑफलाइन कोचिंग इसमें इतना बिजी रह रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं बड़ी मुश्किल से कभी कभार फ्री टाइम में टाइम निकाल करके मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो और आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए, चाहे वो क्लास 6 की हो या 7 की हो या फिर 8 की हो या उसके आगे की हो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया आज हम लोग करेंगे क्या है, क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जो कि आपका है एयर एंड एटमॉस्फेयर, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज 1 का है वो है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। बहुत ही प्यारा सिंपल सा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये आंसर आपको आना ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है। और यदि आपने पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो कवर करी होगी तो वहां पे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट समझाया था कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी बताया था। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर एक बहुत ही थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि बहुत सारे एयर्स का ना एक लेयर बना हुआ है। मीन्स अर्थ के चारों ओर एयर्स का एक लेयर बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, और इसकी जो हाइट है वो करीब होती है लगभग 320 किलोमीटर की। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और चीज गाइस, बहुत सारी मुझे कमेंट्स आती है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। यदि आपको भी ऐसा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं इसे कंट्रोल करूँ। और ना चाहते हुए भी फ्लो फ्लो में आई थिंक मैं काफी स्पीड बोल देता हूँ। तो यदि आपको ऐसा लगे कि मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे मेंशन करें ताकि आपकी बात मेरी तक पहुंच सके और फिर मैं उस पर काम कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई कांट वी सी एयर। हम एयर को देख क्यों नहीं सकते? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हम लोग we can't see air because it is colorless, odorless and transparent gaseous matter। एक्चुअली गाइस बात ऐसी है कि जो भी आपका आपका एयर है ना वो क्या है भाई, वो है आपका कलरलेस। कलरलेस मतलब उसमें कोई कलर नहीं है। वो ऑर्डरलेस है मतलब उसको स्मेल नहीं कर सकते हो, उसमें से कोई दुर्गंध और सुगंध नहीं आती है। और साथ ही साथ वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब इस पार से उस पार दे सकते हो, ये इस तरह की मैटर होती है। इसलिए हम लोग एयर को देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज विंड। विंड क्या होती है? तो विंड बहुत सिंपल सा आंसर है गाइस। आप ना एयर के बारे में जानते हो, तो जो एयर है ना जब वो मूव करने लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं विंड। इसको ऐसे समझो, आप जहां बैठे हो आपके पास में भी तो एयर है, लेकिन वो एयर है या नहीं है, आप ना उसको देख पा रहे हो नहीं फील कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा वहां पे एयर है या नहीं है। लेकिन एक काम को, भले अभी ठंड का मौसम है लेकिन आप एक बार क्या ना पंखे की स्विच दबा दो। तो जैसे ही पंखे की स्विच देते हो तो जो पंखे है ना वो क्या करते हैं, इस रूम्स में जो एयर है ना जो कि मूव नहीं कर रहे होते उन एयर को वो मूव करा देता है। और जैसे ही एयर मूव करता है फिर आपको पता चलने लगता है, आपके बाल उड़ने लगते हैं और आप समझ जाते हो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब हवाएं चल रही है। तो ये जो हवाओं का चलना है उसका मूव करना है ना, उसे हम लोग कहते हैं विंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वुड हैव been no atmosphere around the earth। सोचो बच्चों कि क्या होता यदि हमारा जो अर्थ है उसको चारों साइड जो एटमॉस्फेयर है ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हवाएं हैं, एटमॉस्फेयर है। ये जो हवाएं हैं और जो एटमॉस्फेयर है हमारे आसपास में बिल्कुल होता ही नहीं, तो क्या होता? तो देखो बड़ी मुसीबत आ जाती है हम लोगों के लिए, या पता नहीं शायद हम लोग एग्जिस्ट भी ना करते। देखो यदि एटमॉस्फेयर ना होता ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो एयर है और एयर है तो फिर हम लोग ब्रीथ कर पा रहे और जीवित हैं। लेकिन सोचो यदि एटमॉस्फेयर ना होता, इसका आंसर लिखना आप यहाँ से, विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल एज एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल गैसेस। देखो यदि एटमॉस्फेयर नहीं नहीं होता ना तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। ना हम होते, ना आप होते, ना हम पढ़ा रहे होते, ना ही आप चीजों को सुन के पढ़ रहे होते। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है ना वो सूर्य से आने वाले बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को और हार्मफुल रेज को आने से रोकती है और उसे हमारा प्रोटेक्शन करती है। वी कुड नॉट लिव, और हम लोग रह नहीं सकते विदाउट एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में एयर है, तो पहली बात एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो एयर कहाँ से होता, और एयर नहीं होता तो फिर हम लोग भी एग्जिस्ट
नहीं करती। तो आप चाहो तो आंसर इतना में लिख के क्लोज कर सकते हो, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन के लंबे आंसर लिखना चाहते हो या फिर चीजें और समझना चाहते हो तो ये इसके आगे के भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आगे कि इन एब्सेंस ऑफ द एटमोस्फेयर द अर्थ वुड गेट सो कोल्ड एट नाइट दैट वी कुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। देखो क्या होता कि बिना एटमोस्फेयर की जो हमारा अर्थ है ना वो रात के टाइम में इतना ठंडा हो जाता कि हम लोग उस पे सर्वाइव नहीं करते। देखो हमारा एक शरीर है ना, ये बॉडी हमेशा गर्म रहता है और गर्म रहना चाहता है, और जब टेम्परेचर हमारे आसपास का बहुत नीचे चला जाता है ना तो जो हमारा फंक्शन है बॉडी का वो काम सही से नहीं कर पाता। आपने बहुत बार अपने आसपास में सुना होगा कि जो लोगों की डेथ है ना वो कभी कभार ठंड बढ़ने से हो जाती है, बुजुर्गों की, बच्चों की बहुत बार ठंड जो है वो बहुत तेज बढ़ जाने की वजह से डेथ हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि यदि ठंड बहुत ज्यादा हो ना तो भी हमारे लिए मुश्किल है, और यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी हमारे लिए अर्थ पे एग्जिस्ट करना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फर्स्ट लाइन से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेकंड फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है वहीं पे इसका फुल स्टॉप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई इज एयर कॉल्ड अ मिक्सर। जो हमारा एयर है ना उसे हम लोग मिक्सर्स क्यों कहते हैं। गिव 5 फैक्ट्स इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और इस बात को प्रूफ करने के लिए 5 पॉइंट्स बताओ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि एयर इज द मिक्सर्स बिकॉज, और ये रहे इसके 5 पॉइंट्स जो प्रूव करते हैं कि जो एयर है वो आपका एक मिक्सर है। और ये चीज ना आपकी बुक्स में भी लिखी पड़ी, मैं आपको बुक्स में भी दिखा दूं कहाँ पे है। लास्ट लेक्चर में ही हमने इसके बारे में जो है वो, आप अपने बुक के पेज नंबर 69 जहाँ पे आपका पेज नंबर 69 में देख सकते हो confirmatory evidences that air is a mixer। एयर एक मिक्सर है, इसके लिए 5 एविडेंस जो कि देख सकते हो आपका क्वेश्चन जो कि पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 5 तक रिटर्न है। तो इसमें जो भी ये डार्क ब्लू कलर से है ना इसको आप अपने आंसर में ऐड, तो ये 1 से लेकर के 5 तक जितने सारे पॉइंट्स हैं इन जो डार्क डार्क कलर्स में लिखे हुए इन्हें आप लिख सकते हो इसका आंसर में। लेकिन यदि ये आपको लॉन्ग लगे और इसमें यहाँ से लिखने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स में इसको अरेंज करा है। तो देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट है कि एयर हैज नो फॉर्मूला और अ मिक्सर हैज नो फॉर्मूला वेयर एज कंपाउंड हैज ए फॉर्मूला। देखो क्या है ना कि जो मिक्सर्स होती है उससे कोई फॉर्मूले नहीं होते, और क्योंकि एयर का भी अपना कोई फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब कि जो आपका एयर है वो भी एक मिक्सर्स है। वेयर एज जो कंपाउंड हैज अ फॉर्मूला, और यदि ये कंपाउंड एयर यदि एक कंपाउंड होता तो उसका अपना एक फॉर्मूला होता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व टू फॉर्म एयर फ्रॉम वेरियस गैसेस। देखो आपको पता है ना कि जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बनी हुई है, लेकिन जब गैसेस आपस में इन्वॉल्व होती है ना, आपस में जब वो मिल रही होती है तो उसे कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ना ही एनर्जी जो है वहां से वो निकल रही होती। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आप क्या कर रहे हो, आप जब भी ब्रीथ कर रहे हो या फिर ब्रीथ आउट कर रहे हो तो हवाओं में गैसेस छोड़ रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ ही रही हो। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर में मिलती है तो क्या ये आवाज करती है, एयर में मिक्स होने के बाद क्या ये एनर्जी को छोड़ रही होती है क्या, या फिर एनर्जी हमसे ले रही होती है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कोई एनर्जी का चेंजेस नहीं होता। दैट्स व्हाई एयर इज अ मिक्सर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन एयर इज फॉर्म, जब एयर बन रहा होता है उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इट्स कंस्टिट्यूएंट्स नॉट चेंजेस, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स नो चेंजेस इन मास एंड नो चेंजेस इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। देखो जब भी एयर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर के एयर बन रहा होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब एयर बेसिकली मिक्सर्स ऑफ गैसेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में मिली हुई जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन क्या इन सारे गैसेस को आप एटमॉस्फेयर में फील कर पाते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये क्या है, मिक्सर्स है। और यदि सारे गैसेस आपस में यूनाइट होकर एक नया सब्सटेंस बना लेता तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो प्रॉपर्टीज है ना एयर का, जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि आप जब ऊंचाई पे जाते हो, हाइट पे जाते हो तो वहां पे जो कॉम्पोजिशन है एयर का वो चेंज हो जाता है। यदि आप गांव में रहते हो और शहर की तरफ जाते हो, फिर शहर से गांव की तरफ जाते हो तो जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये प्रॉपर्टीज दिखाता है कि एयर आपका एक मिक्सर है ना कि कंपाउंड। तो बेसिकली हमने इन सब के बारे में डिस्कशन करा था जब हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो यदि आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जरूर देखें ताकि इन सारे पॉइंट्स को जो है वो आप अच्छे ढंग से समझ सको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 5 में है कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय वेरी सिंपल फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट्स के एयर है ना, सॉरी एयर के जो कंपोनेंट्स उन्हें बहुत आसानी और सिंपल तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसे सेपरेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी केमिकल प्रोसेस से गुजरना नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एयर जो है आपका एक मिक्सर है, और यदि ये एयर कंपाउंड होता तो उसे सेपरेट करने में बहुत माथा पच्ची होती, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स और टेंशन होती। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग क्वेश्चन थी, और ये आई थिंक आप लोग के लिए लर्न करना
काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, बट क्या करूं, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करिए। तो वैसे आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो और फिर लर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के मेन कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कि एयर में क्या क्या प्रेजेंट है। राइट डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ थ्री मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ आपको बतानी है कि एयर में कितने वो प्रेजेंट है, मेनली तीन तो लिखना है। तो इसका आंसर लिख सकते हो, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप यहाँ पे ना थर्ड नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड को भी, यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या कर सकते हो आप, CO2 को भी ऐड कर सकती हो। और इसका कॉम्पोजिशन लिख लो, तो कॉम्पोजिशन फर्स्ट में नाइट्रोजन के कितने हैं 78%, ऑक्सीजन के 21% और कार्बन डाइऑक्साइड के 0.03 टू 0.04%। तो इन तीनों को लिखना है, बाकी इन सभी को आपको छोड़ देना, इसे आपको नहीं लिखनी है। और आप चाहो तो इस तरह से भी चार्ट बना सकते हो, जहां पे आप एक तरफ गैसेस लिख सकते हो, एक तरफ परसेंटेज लिख सकते हो और एक तरफ फिगर लिख सकते हो। और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली आपको तीन तो गैसेस लिखनी है, वैसे जो भी बाकी के लिखे हुए उनके आपको, तो इसका आंसर भी छोटे छोटे ही लिखो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आइस कोल्ड वाटर इज फिल्ड इन ए ग्लास टम्बलर। जब ग्लास टम्बलर में कोल्ड आइस या आप कह सकते हो वाटर को डाला जाएगा जो बहुत कोल्ड है, उसमें आइस मिली हुई है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो काफी सिंपल से आंसर है इसका, हमने लास्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। देखो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, पेज नंबर जहाँ पे आपका एक्सरसाइज है उसके जस्ट ऊपर पेज नंबर 71 में ही आपका आंसर लिखा हुआ है। और देखो एक फिगर भी बनी हुई, इसको देख के समझ सकते हो। इसका आंसर लिखना है कि फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट डेपोजिटेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर मतलब क्या होगा कि जो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स इन ग्लास टम्बलर पे आके चिपक जाएंगे। तो यूं को ग्लास के बाहर ना वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आने लगेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो इन ग्लास टम्बलर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो गया, वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। तो ऐसे ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो हम देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, नोट्स में भी सेम चीज लिखा हुआ है कि वी विल ऑब्जर्व दैट फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट डेपोजिटेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर की बाहरी दीवार में वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डेपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है कि अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ इन्वर्टेड जार। यदि हम लोग एक बर्निंग कैंडल को इन्वर्टेड जार से कवर कर देंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली बिकॉज कैंडल गेट्स ऑक्सीजन सपोर्ट इन बर्निंग। यदि आप कैंडल को इन्वर्टेड जार से बंद कर देते हो, कवर कर देते हो, इन्वर्टेड जार दैट मीन्स कि उल्टी कोई ग्लास के जार से उसको पैक कर देते हो, तो वो जो बहुत तेज जलने लगेगा और जो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन को यूज करके वो थोड़ी देर तक जलेगा और एंड में आने के बाद वो बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर सी में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। यदि हम लोग लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉल्यूशन के अंदर जाके, लाइम वाटर के अंदर जाके कंपाउंड बनाएगा जो कि होगा कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि व्हाइट कलर में होगा। दिस गिव्स द मिल्की व्हाइट अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो मिल्की व्हाइट कलर का नजर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो है a beam of light is allowed to enter in closed dark room through a small hole। यदि एक स्मॉल होल से एक रूम के अंदर लाइट को आने दिया जाएगा तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, कि वी विल ऑब्जर्व रैंडमली मूविंग डस्ट पार्टिकल। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रूम्स में लाइट आती है तो उस लाइट के पाथ में बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आएंगे, जो कंफर्म करता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। जो कंफर्म करता है कि जो एयर है ना उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने ना लास्ट वीडियो में अटेंड करा है। लास्ट वीडियो में हमने इन सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है और साथ में समझा भी है। तो आप एक बार उस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हो ताकि आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की राइट द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का जो है केमिकल नेम वो लिखना है
और सेकेंड क्वेश्चन है कि द व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन है उसे आपको बेसिकली लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपका लाइम वाटर है उसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। और सेकेंड का आंसर हो जाएगा कि जब इसमें लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये अब जो प्रेसिपिटेट बनता है वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होगा CaCO3। आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया।